नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। वास्तु शास्त्र में लिखा है कि आपको दक्षिण की तरफ सर करके या पूर्व की तरफ सर करके सोना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा है? इसका कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण है क्या? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की तरफ सर करके सोना अच्छा होता है, परंतु लोग यह कहते हुए पाए गए हैं कि जानवर किसी भी तरह सो सकते हैं तथा कहीं भी अपना पैर और सर रखकर सो जाते हैं। इससे उनको क्यों नहीं फर्क पड़ता, जबकि जानवर इंसान के मुकाबले प्रकृति से ज्यादा जुड़े होते हैं। जैसे कि पक्षियों के अंदर उनके दिमाग के अंदर नेचुरल कंपास होता है जिससे वह रास्ता नहीं भटकते, जबकि इंसान को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह रास्ता भटक जाता है। इसी तरह जब भूकंप आने वाला होता है तो जानवरों को उससे पहले पता लग जाता है। कोई भी जानवर कभी भी भूकंप में दबकर नहीं मरता। भूकंप आने से पहले ही वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। यह बात प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है कि प्रकृति के साथ जानवरों का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर भी जानवर दक्षिण की तरफ ही सर करके क्यों नहीं सोते? तो अगर यह उत्तर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही हमारे वीडियो पर व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं पर सब्सक्राइब लोग कम कर रहे हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, वो बेल आइकन का बटन भी दबा दें। दोस्तों, यह मान्यता है कि पश्चिम की दिशा में या उत्तर की दिशा में सर रखकर सोने से बुरे सपने आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। इस तरफ दुष्ट देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ पैर करके सोना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पूर्व दिशा में सर रखकर सोने से ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रचलित विश्वास है कि उत्तर की तरफ पैर करके सोने से शांति, सेहत, समृद्धि, धन व आयु की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर पैर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है। सोते समय आपका सर दक्षिण या पूर्व की तरफ ही क्यों होना चाहिए? सबसे अच्छा पूर्व दिशा की ओर सर करके सोना माना जाता है। सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अंत होता है, इसलिए इस धारा के विपरीत प्रभाव में सोना अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात पूरब की ओर पैर करके सोना अच्छा नहीं माना जाता। ये वही बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। चलिए एक बार आधुनिक विज्ञान इसमें क्या सोचता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पृथ्वी के दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, जिन्हें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं, उनमें चुंबकीय प्रवाह होता है। उत्तरी ध्रुव पर पॉजिटिव और दक्षिणी ध्रुव पर नेगेटिव प्रवाह होता है। इसी तरह मानव शरीर में भी सर जो है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है और पैर नेगेटिव होता है। विज्ञान के अनुसार दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं। अतः कहा गया है कि दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ हो जाते हैं। जब हम उत्तर दिशा की ओर सर करके सोते हैं तो उत्तर की धनात्मक तरंगे हमारे सर की धनात्मक तरंगों से मिलती है। मतलब उत्तर की पॉजिटिव तरंगे और हमारे सर की पॉजिटिव तरंगे एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे वह एक दूसरे को भगाती हैं और दिमाग में बेचैनी तथा हलचल बढ़ जाती है, जिसके कारण नींद अच्छी नहीं आती और सो के उठने के बाद शरीर में थकान रहती है। इससे ब्लड प्रेशर असंतुलित हो जाता है, जिसके चलते मानसिक बीमारी और चिड़चिड़ापन की समस्या आम होती है। लेकिन जब हम दक्षिण की तरफ सर करके सोते हैं तो दक्षिण की ऋणात्मक यानी नेगेटिव तरंगे और सर की धनात्मक यानी पॉजिटिव तरंगे आपस में मिल जाती हैं, जिससे चुंबकीय प्रवाह की धारा में होते हैं हम लोग। इसके कारण दिमाग में हलचल नहीं होती और नींद अच्छी आती है। सुबह उठने पर तरोताजा महसूस करते तथा मानसिक बीमारियों का खतरा भी नहीं होता। एक बात खास ध्यान देने वाली है, जितनी भी बातें बताई गई हैं, यह सारे प्रयोग उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोगों पर किए गए हैं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। दक्षिणी गोलार्ध, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश आते हैं, वहां पर इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया। हमारे धर्मशास्त्रों में उनका कोई वर्णन नहीं है, और यदि किया भी होगा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। जैसे कि वास्तुशास्त्र में कई बार ऐसा होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोगों के लिए वास्तु के नियम कुछ अलग हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोग अपना सर उत्तर की तरफ रखकर सोएं तो अच्छा महसूस कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, मैंने कहा है कि यह प्रमाणित नहीं है, परंतु हम जहां रहते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध में यह बात प्रमाणित हो चुकी है। अब हम मुख्य बात करते हैं कि जानवर किसी भी तरह अपना सर या पैर करके सो जाएं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, फिर इंसान को क्यों पड़ता है? बात स्पष्ट सी है। कुछ लोग तर्क के द्वारा यह सवाल जरूर पूछेंगे। उत्तर बड़ा आसान है दोस्तों। ये सारी बातें
हमारे शरीर के रक्त संचार से संबंधित है। हमारे शरीर का रक्त संचार जितना अच्छा होगा, हमारा शरीर उतना ही स्फूर्तिवान और स्वस्थ होगा। खून की कमी से सैकड़ों बीमारी होती हैं, यह बात आप भली भांति जानते हैं। यदि शरीर में रक्त संचार अच्छा है तो किसी भी तरह की बीमारी से हम लड़ सकते हैं। यदि आप दक्षिण की तरफ सर करके सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा और सुबह उठने पर स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। इसके मुकाबले उत्तर की तरफ सर करके सोते हैं तो आपका शरीर थोड़ा थका हुआ और सुस्त महसूस होगा। कहा जाता है कि छोटे बच्चे किसी भी तरफ अपना सर या पैर करके सो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चे दिन भर भाग दौड़ करते हैं और पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर का रक्त संचार ठीक रहता है। इसी तरह जानवर भी प्रॉपर फिजिकल वर्क करते हैं, मतलब दिन भर भागते दौड़ते और अपनी शारीरिक गतिविधियां करते रहते हैं। जब वे सोते हैं तो उस समय वह किसी भी दिशा में सो जाएं, उन्हें नींद अच्छी ही आती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सन्यासी को पूर्व की तरफ सर करके सोना चाहिए और गृहस्थ को दक्षिण की तरफ सर करके सोना चाहिए। दरअसल सन्यासी आज के मठाधीशों की तरह नहीं होते थे। वह हमेशा चलते रहते थे और शारीरिक श्रम करते रहते थे। आपने कहावत सुनी होगी, रमता जोगी बहता पानी, कि संत और सन्यासी एक स्थान पर नहीं रुकते बल्कि वह चलते रहते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी पर्याप्त हो जाती थी। गृहस्थ लोगों के साथ क्या है कि उन्हें एक ही स्थान पर रहना होता है। अगर वह किसान भी है तो कुछ खास दिनों में ही उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और अन्य दिनों में सामान्य दिनचर्या करता था। और यदि बिजनेस क्लास का व्यक्ति है तो उसे ज्यादातर समय एक स्थान पर बैठना ही पड़ता था। राजा महाराजा भी रोज लड़ने नहीं जाते थे। एक बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में धमनियां व नाड़ियां जिनमें रक्त संचरित होता है वह कड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम इत्यादि समस्याएं आम हो जाती हैं। शारीरिक श्रम कम होने के कारण इस तरह की समस्याएं शरीर में जगह बना लेती हैं। बचपन में, किशोरावस्था में या युवावस्था में यह प्रॉब्लम नहीं होती है, परंतु जैसे ही शरीर 35 के पार पहुंचता है तो शरीर में समस्याएं यानी बीमारियां अपना घर बनाने लगती हैं, क्योंकि अब आपका शरीर पहले जैसा शक्तिशाली भी नहीं रह जाता, साथ ही अपने अनुभवों के कारण आपको शारीरिक श्रम कम करना पड़ता है। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि एक आदमी बेलदार की नौकरी पर जब वो लगता है, दिन भर वह शारीरिक श्रम करके बोरियां यहाँ से वहां उठाना, ईंटें लाकर मिस्त्री को देना। कुछ टाइम बाद वही आदमी जब मिस्त्री बन जाता है तो उसका शारीरिक श्रम कम होता है कंपैरेटिवली जो पहले किया करता था, और कुछ समय बाद जब वो ठेकेदार हो जाता है तो वो बिल्कुल भी शारीरिक श्रम नहीं कर पाता जैसा कि वो बेलदार के टाइम पर किया करता था। तो उसके शरीर का रक्त संचार प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि अब उसे अनुभव हो गया और वो तकरीबन 35 साल की उम्र पार कर चुका है, क्योंकि ऊंची डेजिग्नेशन के कारण उसका शारीरिक श्रम कम और मानसिक श्रम ज्यादा हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोगों के पेट निकल आते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में, जैसे कि आयुर्वेद में, इसीलिए स्वस्थ रखने के लिए ढेरों सारे नियम बनाए गए। पहले भोजन के नियम बनाए गए, फिर दिनचर्या के नियम बनाए गए, साथ ही सोने का जब नियम बनाया गया तो दक्षिण की तरफ सिर करके सोने का नियम बनाया गया, ताकि आप मैक्सिमम लाइफ स्वस्थ बिता सकें और तनाव मुक्त होकर बिता सकें। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर से कहूंगा, लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा।